चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये किस्सा है केतन पारेख का, जिन पर सेबी ने अभी हाल में फिर से पाबंदी लगाई है और फिर से जुर्माना लगाया है। लेकिन बात सिर्फ केतन पारेख की नहीं है, जो हर्षद मेहता के बाद भारतीय बाजार के सबसे बड़े खलनायक के तौर पर देखा जाता है। वो बात यह है कि वो कितनी बड़ी खुराफात कर सकता है और किसके साथ कर सकता है। पिछली बार के घोटालों में माना जाता था कि भाई वो किसी उतने छोटे इन्वेस्टर्स को, आम इन्वेस्टर्स को चूना लगाया हो, भारत के इंस्टीट्यूशंस को, जैसे माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक, इस तरह के उन्होंने इंस्टीट्यूशन को फंसाया किसी जाल में और उसके साथ खेल कर लिया। इस बार जो हुआ है वो बड़ा ही चमत्कारी है, जो सेबी का ताज़ा ऑर्डर है। जब उसको बारीकी से पढ़ेंगे और उसके बाद, क्योंकि उसमें तो नाम के साथ जिक्र नहीं है, उसमें तो जिक्र है एक बड़े क्लाइंट का, एक बड़े विदेशी क्लाइंट का, एक बिग ओवरसीज इन्वेस्टर का। लेकिन वो बिग ओवरसीज इन्वेस्टर कौन है सामने आ गया है। कैपिटल ग्रुप नाम का एक लॉस एंजलिस बेस्ड फंड है, हेज फंड है, 2,60,000 करोड़ डॉलर का फंड है। और वो फंड उसने मान लिया है कि इस किस्से में उसके साथ हेरा फेरी हुई है, उसके साथ धोखा हुआ है और वो फंसा है इस किस्से में। और वो कैसे फंसा है, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। और इसमें सेबी ने, ये ध्यान रखिएगा, सेबी ने उसकी कोई गलती नहीं मानी है। उनका कहना है उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उनके साथ यही है कि साहब इतने बड़े इंटरनेशनल फंड को कैसे किसी ने चूना लगा दिया। अब ये सवाल उनकी साख पर खड़ा होगा। तो वो भारत के बाज़ारों में नहीं, दुनिया भर के बाज़ारों में पैसा लगाते हैं, पैसा शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, ये उनका काम है। इसके लिए वो तरह तरह के इंटरमीडियरीज यूज़ करते हैं। इस किस्से में भारत में मार्केट करने के लिए वो एक रोहित सलगांवकर नाम के आदमी का इस्तेमाल करते थे, जो सिंगापुर से ऑपरेट करता है। इसमें रोहित सलगांवकर के खिलाफ भी ऑर्डर पास हुआ है केतन पारेख के मामले में। वजह क्या है कि कैपिटल ग्रुप की तरफ से जब कोई बड़ा ऑर्डर आता था बाजार में, तो वो रोहित सलगांवकर के पास जाता था, जो फिर उनको ब्रोकर्स को भेजते हैं इंडिया में। क्योंकि कैपिटल ग्रुप का मानना है कि रोहित सलगांवकर के पास वो कैपेबिलिटी है कि जितने बड़े ऑर्डर उनके होते हैं, उतने बाजार से उतने शेयर खरीदने या उतने शेयर बेचने का इंतजाम वो कर पाए। तो यहां तक तो बहुत ट्रांसपेरेंट किस्सा है। रोहित सलगांवकर भारत में 2 बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स के साथ कैपिटल ग्रुप के ऑर्डर एग्जीक्यूट करते थे। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सेबी ने उन दोनों ब्रोकर्स को भी इस किस्से में दोषी नहीं पाया है। अब किस्सा, तो फिर दोषी कौन है? रोहित सलगांवकर का लेना देना है केतन पारेख के साथ। केतन पारेख को 14 साल पहले सेबी ने, जो भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटीज घोटाला, शेयर घोटाला हुआ था, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल जब साल 2000-2002 के आसपास, वहां पर 14 साल का बैन लगाया था केतन पारेख के ऊपर। और अब फिर केतन पारेख के ऊपर दोबारा बैन लगाया गया है और साथ में उसको 65 करोड़ रुपए वापस लौटाने का आदेश भी दिया गया है। सेबी ने हालांकि अपने ऑर्डर में कहा है कि 21 दिन का वक्त है केतन पारेख और उनके साथियों के पास कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकें सेबी के पास कि आप फाइनल ऑर्डर में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक वहां कहीं से कोई संकेत नहीं है कि वो ऐसी कोई अपील करने जा रहे हैं या इस ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे हैं। जब करेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन खबर यह है कि सेबी की तरफ से, और खास तौर पे उसी ऑर्डर में ये मोडस ऑपरेंडाई दी हुई है कि जब कैपिटल ग्रुप का ऑर्डर रोहित सलगांवकर के पास पहुंचता था, वो इस खबर को केतन पारेख के पास या केतन पारेख के नेटवर्क के पास लीक कर देता था कि ये ऑर्डर आने जा रहा है। यानी फर्ज कीजिए 1 करोड़ शेयर खरीदने वाले हैं या 10 लाख शेयर बेचने वाले हैं, इस तरह का एक ऑर्डर आएगा। ये मिनटों का काम है। वहां से ये खबर आते ही केतन पारेख एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें उसके साथी सब शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने फ़ोन पर केतन पारेख को अलग अलग नामों से सेव कर रखा है, तो उस ग्रुप में ये खबर पहुंचते ही वो लोग बहुत तेज़ी से बाजार से वो शेयर समेटना शुरू कर देते थे अगर खरीद का ऑर्डर है। और जो 2-3 मिनट के अंदर जब ब्रोकरेज का ऑर्डर मार्केट में पहुंचता था, उस वक्त वो, क्योंकि भाव बढ़ चुका होता था, भाव बढ़ाने में इनकी भूमिका भी होती थी, अदरवाइज उस बड़े ऑर्डर के आने के साथ भाव बढ़ता था और वो बढ़ने के साथ ही ये अपने शेयर अब उस ब्रोकरेज के जरिए कैपिटल ग्रुप की तरफ बढ़ा देते थे और पैसा कमा लेते थे। इसी को फ्रंट रनिंग कहा जाता है। जब कोई जानकारी आपके पास हो कि एक सौदा होने वाला है, उससे पहले सौदा करके आप पैसा कमा लें। और इसी तरह अगर वो बिकने वाला ऑर्डर है तो वो पहले शॉर्ट करके अपनी पोजीशन बना लेते थे, ऑर्डर आने के साथ उसको बेच देते थे। ये किस्सा
पकड़ा गया क्योंकि सेबी ने इस मामले में बहुत बारीकी से जांच की और वो उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इसमें केतन पारेख का नाम सामने आ गया था। लेकिन भारतीय बाजार में इस तरह का क्या ये अकेला मामला है? क्या भारतीय बाजार में इस तरह के दूसरे मामलों पर सेबी इसी तरह से बारीकी से नजर डाल रही होगी या डाल सकती है? ये कैपेबिलिटी है कि इस तरह की जितनी लीकेजेस हो रही हैं उसको रोका जा सके? इस तरह के सवाल विदेशी निवेशकों के मन में जरूर खड़े होंगे, खास तौर पर कैपिटल ग्रुप के जैसे एक बड़े दिग्गज इन्वेस्टर के साथ इस तरह का खेल होने के बाद, और ये शायद एक बड़ी चिंता का कारण भी हो सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।